था। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जियोयान जब ओशन से मिले हुए पैसों को लेकर घर आता है तो अपने पिता की बातें सुनता है, जिन्हें फर्स्ट और सेकंड एयरटेल बता रहे होते हैं कि आज तुमने अपने बेटे की वजह से बहुत गलत फैसला लिया, क्योंकि पहले से ही हमारे पास बहुत कम पैसे है जिससे हमारा जियो परिवार मुश्किलों का सामना कर रहा है। तो जान जियो कहते हैं कि मैं इन पैसों का भुगतान अपने पर्सनल टूल्स को बेचकर कर दूंगा, और वो बाहर आ जाते हैं। जान डर जाता है, तभी याओ लाओ अपने अंगूठी में उन पैसों को छिपा लेता है ताकि जियोयान के डैड उन्हें ना देख सके। जान जियोयान के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर वो उसे स्पिरिचुअल एलिक्सिर देते हैं। इससे वो खुश होता है और अपने डैड को गले लगाकर कहता है कि मैं अपने लिए और बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। जियोयान अपने कमरे में आ जाता है और सोचता है कि अब मुझे आज रात ही लेयर 6 पर पहुंचना होगा। मैं अपने पिता को और जहाँ निराश नहीं कर सकता। याओ लाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जियोयान कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याओ लाओ कहते हैं कि फिर तो ठीक है, तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। और अब वो प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। वो 3 रात मेहनत करता है। वो क्रशिंग इसके सीखने के लिए बांस को हिट कर रहा था, जिससे उसे हाथ में बहुत दर्द होता है। इसलिए याओ लाओ को कहता है कि भले इस टेक्निक में बहुत पावर हो, पर इससे मेरा हाथ भी टूट सकता है। याओ लाओ बताते हैं कि ऑक्टाडी क्रशिंग टेक्निक बहुत उपयोगी और फायदेमंद है, मगर तुम्हारी पावर कम होने की वजह से तुम इसे नहीं सीख पा रहे हो। इसलिए तुम्हें फायर विंड पाम और वैक्यूम पाम को सीखने पर फोकस करना चाहिए। एक छोटे बांस को उठाकर फायर विंड पावर से तोड़ देता है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हारा प्रयास पूरा नहीं था, तुम बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि वो छठे लेवल पर पहुंच चुका था। जियोयान मास्टर से कहता है कि मुझे लेवल 7 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। याओ लाओ से बताते हैं कि लेवल 7 तक पहुंचने के लिए तुम्हें टूची के लेवल को इंटरमीडिएट से एडवांस तक बढ़ाना होगा, और ये तुम्हारी बहुत सारी ऊर्जा को कंज्यूम करेगा। इसीलिए तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना होगा, और तुम अपने पिता की वजह से जितनी ज्यादा जल्दबाजी करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारे फेल होने की संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूँ कि जल्दबाजी बर्बादी की ओर ले जाती है। जियोयान उन्हें बताता है कि 2 महीनों में सेंस सेरेमनी होने वाली है, जहाँ हम सबके लेवल को चेक किया जाएगा, और अगर मैं जब तक अपने स्तर को 7 तक नहीं पहुँचा पाया तो मैं अपने पिता और जूनियर से आगे भी नहीं मिला पाऊंगा। तो याओ लाओ से बताते हैं कि तुम इस फिर एलिक्सी की मदद से 2 महीनों में लेवल 7 को जल्दी से प्राप्त कर सकते हो। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद मैं एक चमत्कार करूंगा और नालन को हरा दूंगा। फिर वो दोनों वापस से ग्रेजुएशन करने के लिए चले जाते हैं। जियोयान ऐसे ही मेहनत करते रहता है, और एक रात जब जियोयान पानी में ग्रेजुएशन कर रहा होता है तब याओ लाओ कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, और वो अपने पावर को जियोयान की तरफ छोड़ते हैं, जिससे जियोयान की एनर्जी को महसूस कर पाता है। और अब वो से एलिसिर को भी पानी में मिला देते हैं, जिससे जियोयान की ताकत बढ़ जाती है और उसका लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वो खुश होता है। फिर अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जब जियोयान अपने कमरे में सो रहा होता है। तब जूना दौड़ते हुए उसके कमरे से बाहर आती है और उसे नींद से उठा देती है। वो उसे जल्दी से एरा की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि आज सेंस सेरेमनी थी